बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आमों का सीज़न चल रहा है और पूरी दुनिया से पाकिस्तानी आमों की डिमांड और दफ़ातन भेजे जाते हैं। किस तरह से हम तैयार होते हैं, क्या क्या मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है हमारे एक्सपोर्टर्स को और हमारे उन फार्मर्स को जो कि सारा साल मेहनत करते हैं कि इस सीज़न के अंदर अच्छा जो है वो मुनाफा भी कमा सके। इसी हवाले से इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकास भुट्टा साहब। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आप खुद इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन सी इकसाम जो है वो पाकिस्तान से बाहर जिनकी डिमांड है, और सबसे बेहतरीन आम, क्योंकि आमों को फलों का बादशाह कहा जाता है, आमों का बादशाह कौन है? वैसे तो मैं पहले तो आपको ये बताता जाऊँ कि जो इकसाम जो बाहर भेजते हैं, सिंदड़ी है, वाइट चौंसा है, अनवर लटोर भी भेजा जाता है। और उसकी अनवर लटोर वैसे मिथ बनी हुई है कि मैंगो का बादशाह है तो वो अनवर लटोर है। जो एक शहरी लोगों में ये एक मिथ पाई जाती है। लेकिन हम लोग जो दुशेरी है, सिंदड़ी है, वाइट चौंसा है, हम सबको कहते हैं कि यार ये जो जितने भी एक फ्रूट है ना, ये तो ख़ास तौर पे ये मैंगो है, ये सब बादशाह हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अनवर लटोर ही बादशाह है। और दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात करते हैं तो वो सिंदड़ी जाता है। सिंदड़ी होता है ज़्यादातर, ये जो अरब कंट्रीज़ में जाता है। ठीक है। और दूसरा है वाइट चौंसा है, वाइट चौंसा भी बाहर जाता है। ठीक है। रटे वाला है जिसे अजीमो वाला भी कहते हैं। ये जो वैराइटीज़ हैं ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती हैं। अरब कंट्रीज़ में ज़्यादा जाते हैं, यूरोप में जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाती हैं, अमेरिका में जाती हैं, यूके में जाती हैं। इस तरह की जो वैराइटीज़ हैं वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती हैं। अच्छा, भुट्टा साहब, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो है वो मीट करने के लिए उसके साथ तमाम चीज़ों को मैनेज करने के हवाले से ज़रा बताएं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर तो हर किस्म की चीज़ जो है वो अवेलेबल भी है, हम इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अगर हम इस फ्रूट को या किसी भी चीज़ को बाहर भेजें तो उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो उस स्टैंडर्ड्स की किस तरह से आप मैनेज करते हैं कि आम जो बाहर जा रहा है वो ना तो सिर्फ एक कारोबार है, बल्कि इसमें पाकिस्तान का नाम भी है कि एक हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा सर, इस हवाले से ना पिछले कुछ सालों से ना बड़े एक पाकिस्तानी जितने भी एक्सपोर्टर हैं ना, वो एक बड़ी चीज़ों से ना वो लाइक चैलेंजिंग है उनके लिए। मैं कुछ चीज़ें बात एक ख़ास तौर पे हमारे लिए है, लाइक मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। मैंने जो मेन मेरे दोस्त एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ हमारी गपशप होती है, वो ये बताते हैं कि भाई पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो होती हैं ना, अब एक एक्सपोर्टर है वो बैठा है दुबई में, वो उसके वेंडर्स हैं पाकिस्तान में बैठे हैं, वो ऑर्डर करता है कि भाई मुझे 4 कंटेनर भेजो सिंदरी के। अब ये होता है कि वो बंदा उधर बैठा है, दुबई बैठा है, उसने आगे बोलना है लाहौर वाले बंदे को, लाहौर वाला बोलेगा मुल्तान वाले को, मुल्तान वाला बोलेगा आगे किसी को। वो एक 7-8 बंदों से गुजर के एक बंदे के पास जाएगा। हर बंदा अलग अलग कमीशन कमाता जाएगा, अलग अलग होता है। और जिस बंदे का पैसा मेन लगा होगा वो बैठा होगा दुबई में। और दूसरी बात ये है कि वो जब पैकिंग करवाती हैं तो उसकी एहतियात नहीं करते। वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है हमारा टेस्ट के लिहाज से, तो पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड हम पाकिस्तान का जो हमारे पाकिस्तान का आम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, हमारा टेस्ट पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन मसला ये है कि जो जब हम पैकिंग करते हैं उसकी एहतियात नहीं करते, प्लकिंग करते हैं तो उसकी एहतियात नहीं करते, तो ये काफ़ी छोटी छोटी जो चीज़ें आ जाती हैं ना, उनको सही तरीके से पैक करना, उनको तोड़ाई करके उनको 3-3 4-4 घंटे सुखाना। अब एक गोरे से पूछा, गोरे ने एक हमारे पाकिस्तानी से पूछा कि भाई आप लोग आम की एहतियात कैसे करते हो, आम की हिफाजत कैसे करते हैं। इन्होंने तरह तरह के क्वेश्चन किया, बताए, जवाब दिए। तो उसने बोला है कि भाई ये जो अंडा है ना, जैसे अंडे की आप हिफाजत करते हो कि नीचे गया ख़त्म, तो ऐसे आम है, आम की भी ऐसे हिफाजत करनी चाहिए और ऐसे हिफाजत बनती है। तो अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हमारा जो एक लेवल है ना, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो मैंगो का, इधर से मैंगो जाता है, हमारी थोड़ी सी बदनामी अब हो ही खड़ी है। इधर से हमारा आम जाता है दुबई में, दूसरे कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ में जाएगा या यूरोप में। क्या करते हैं इंडियन, क्या करते हैं इंडियंस, पाकिस्तानियों से मैंगो खरीद के ऊपर अपना लेबल लगा देते हैं, टैग लगा लेते हैं कि भाई मेड इन
انڈیا کی پروڈکٹ ہے، اس کو انڈیا آپ کی نے پروڈکٹ ہے، وہ آئی پاکستان سے ہے، لیکن کچھ ایکسپورٹرز کی نااہلی کی وجہ سے جو ہمارا انٹرنیشنل لیول کے جو مینگو ہے، اس وجہ سے نا ہمارا کام خراب ہوا کھڑا ہے. حالانکہ محنت ہے، کسان کی محنت ہے، ہماری محنت ہے، ہمارے پاکستان کی پہچان ہے، مینگو ہے ہمارا ایک سرمایہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایک سرمایہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں، میرے خیال ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمیں گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرے کہ بھئی جو ہمارا مینگو ہے ہم کسانوں سے پوچھیں یہ کہ آپ کو کیا چاہیے. اچھا بھٹا صاحب، اگر ہم پروڈکشن کی بات کریں پاکستان کے اندر، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باغات جو ہیں، خصوصی طور پہ جنوبی پنجاب کی ہم بات کریں کہ وہاں کے باغات بہت مشہور تھے، دنیا میں تو بھیجے جاتے تھے، لیکن پاکستان کے لوگ بھی اس میں بڑا اپنا حصہ ڈالتے تھے. وہ باغات ختم ہوتے جا رہے ہیں، جس سے ہماری اس انڈسٹری کو جو آم کی ایک تیار فصل ہے یا ان کو کوانٹٹی میں کمی آ رہی ہے، کوانٹٹی میں بھی کمی آ رہی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ خیر میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ عرصے سے جیسے ملتان میں کچھ کالونیز بنی، بڑی بڑی سوسائٹیز بنی، جس کی وجہ سے جو مینگو کی فصلیں تھی، وہ زمین تھی، اس کو مینگو کو کٹ کر دیا گیا، اس زمین پہ پھر کالونیز وغیرہ سوسائٹیز کو بنایا گیا. تو اچھی خاصی مقدار میں جو مینگوز تھے نا، درخت تھے، ان کو کاٹا گیا اور اس جگہ کے اوپر نئی بڑی بڑی سوسائٹیز جو اس ٹائم پاکستان پہ بڑے لیول پہ سوسائٹیز ہیں وہ بنائی گئی ہیں. بہت شکریہ بھٹا صاحب. ناظرین، بھٹا صاحب جو کہ آموں کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، پروگرام میں آپ نے دیکھا اور امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.